हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ ये होगी अप्रैल मंथ में स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए, यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए। देखेंगे आपकी लव और बिजनेस के मामले में कैसा रहेगा ये महीना अप्रैल का आपके लिए। ठीक है, लव में, बिजनेस में, करियर, फाइनेंस, हेल्थ और स्टडी सब लेवल पे हम इसे चेक करेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को इसी तरह की वीडियोस देखना पसंद है तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरा चैनल। चलिए शुरू करते हैं। यूनिवर्स मुझे गाइड करें स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए अप्रैल मंथ में उनके पार्टनर क्या फील करेंगे। फाइव ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स, द एम्परर। यूनिवर्स मुझे गाइड करें स्कॉर्पियो राशि वाले क्या फील करेंगे अप्रैल मंथ में लव लाइफ में। टू ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। वाओ, अब आउटकम देखते हैं। यूनिवर्स मुझे गाइड करे कि आउटकम क्या होगा स्कॉर्पियो राशि वालों का। वाओ, सुपर्ब। सो काफ़ी हद तक अगर कुछ लोग सिंगल हैं और शादी को लेकर बहुत परेशान चल रहे हैं तो शादी होने के काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटीज़ मुझे दिखाई दे रही है अप्रैल मंथ में। कोई खुशखबरी, कोई सेलिब्रेशन होगा जिसे आप अटेंड करेंगे। काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि कोई गेट टुगेदर भी हो सकती है या किसी और की शादी भी अटेंड कर सकते हैं। कोई प्रपोजल को लेकर कोई चिंता है तो वो काफ़ी हद तक अप्रैल में आपको क्लियरेंस देते हुए, यानी कि उसमें क्लैरिटी मिलते हुए दिखाई दे रही है। सिंगल लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुद में बहुत परेशान, डिस्टर्ब्स मुझे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा अपने क्रश के बारे में सोचेंगे या कब आएगा मेरा सोलमेट, उसके बारे में सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इमोशनली बहुत ऑफ महसूस करेंगे खुद को। और अगर बात करें आपके पार्टनर अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं तो काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर आपको बहुत मिस करेंगे और खुद को बहुत लोनली फील करेंगे। उन्हें कहीं ना कहीं लगेगा कि लाइफ में कुछ भी उनका प्रॉपर नहीं है, सब प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है, या आप नहीं हो तो कहीं ना कहीं उनके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं होगी जो कहीं ना कहीं आप उनके साथ होते थे तो देते थे। वो स्ट्रेंथ को मिस करेंगे, अपने आप को मिस करेंगे, आपके और उनके बिताए गए पूरे मेमोरीज को याद करते हुए, स्पेशल मेमोरीज को याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं अप्रैल के स्टार्टिंग मंथ में। अप्रैल के मिड मंथ में इनके घर पे या तो कोई सेलिब्रेशन होगा या किसी तरीके का इवेंट अटेंड करेंगे, या एनिवर्सरी या बर्थडे भी हो सकता है जिसे ये अटेंड करेंगे। पॉसिबिलिटीज़ अगर बोलते थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है कि थर्ड पार्टी जो है अप्रैल के मिड मंथ में कुछ उनको गुड न्यूज़ देगी या कोई तरीके की सेलिब्रेशन होगी। किसी तरीके का मुझे इवेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है जिसको लेकर आपके पर्सन भी पार्टिसिपेट करेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी थोड़ी हावी पोजीशन पे रहेगी मिड अप्रैल में, पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आपके पर्सन जो है आपके बारे में सोचेंगे बहुत ज़्यादा, उनको याद भी आएगी। अप्रैल के लास्ट एंड मंथ में अगर देखा जाए तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है आपको अप्रोच कर सकते हैं। कोई मैसेज, कोई कॉल आ सकता है इनकी तरफ से आपको, या कोई तरीके से ये अपनी तरफ से अपना एहसास आपको करवा सकते हैं कि मैं हूँ, मैं अवेलेबल हूँ, मैं अभी भी हूँ। कहीं ना कहीं वो वाला आपको एहसास दिला सकते हैं। अपनी तरफ से जो है अपनी एटीट्यूड तो कंटिन्यू करेंगे, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की वैल्यू बहुत ज़्यादा करेंगे। पॉसिबिलिटीज़ है कि घोस्ट में, मतलब घोस्ट वाली पोजीशन से नहीं हटाएंगे, बट कहीं ना कहीं किसी तरीके से आपको एहसास दिलाने की कोशिश करेंगे, या कोई मैसेज करके डिलीट कर देंगे, या आपको ब्लॉक अनब्लॉक की एनर्जी देते रहेंगे जिससे कहीं ना कहीं आपको लगेगा ओ माय गॉड इसे क्या हुआ, कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे। बट कहीं ना कहीं वो आपको लेकर कोई निर्णय लेते हुए और आपको मिस करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं या दे रही हैं। ठीक है, अगर आपकी बात करें तो आप मुझे कन्फ्यूजन में होते हुए दिखाई दे रहे हो काफ़ी हद तक स्टार्टिंग के अप्रैल मंथ में। आपके मन में कई हद तक सवाल आएगा कि क्या आपको मूव ऑन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या इन्हें दोबारा मौका देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। काफ़ी हद तक अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में भी सोचते हुए दिखाई दे रहे हो सकता है कोई नया काम कर रहे हो और उसके बारे में भी दुविधा पे आ गए हो कि ये करना चाहिए कि ये नहीं करना चाहिए। और बहुत लोगों के लिए हो सकता है कि उनकी लाइफ में दो एंट्री हो चुकी है, एक उनकी एक्स की और एक न्यू की, जिसके कारण आप बहुत कन्फ्यूज रहोगे कि किसको चुनूँ किसको नहीं चुनूँ करके दुविधा होती हुई दिखाई दे रही है। लाइफ में आपको आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, इसके बारे में क्वेश्चन करते हुए दिखाई दे रहे हैं खुद को। काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि आप जो है मिड मंथ के अप्रैल के मिड मंथ में बहुत ज़्यादा खुद को स्टक महसूस करोगे, बंधा हुआ महसूस करोगे। किसी तरीके की क्लैरिटी आपको महसूस नहीं होगी कि आपको कोई तरीके की क्लैरिटी चाहिए होगी जो कि आपको मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही। बहुत ज़्यादा खुद को कन्फ्यूज्ड, बेबस और मजबूर महसूस करोगे। पॉसिबिलिटी से खुद को बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड और बहुत ज़्यादा परेशान करते हुए दिखाई दे रहे हो। ये हेल्थ इशूज़ भी आपको कहीं ना कहीं हो सकते हैं, मुझे पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रही है मिड अप्रैल मंथ में। और बहुत ज़्यादा खुद को डिप्रेस्ड फील करोगे। बट वहाँ जहाँ पर मैं एंड अप्रैल का मंथ होता हुआ देखती हूँ
हूँ वहाँ पे आपके लाइफ में कोई अच्छी विक्ट्री या कोई कमिटमेंट आता हुआ भी दिख रहा है। बहुत लोगों के लिए डिफर कर सकता है, बट बहुत पॉसिबिलिटी स्ट्रांग है, क्योंकि आप जो है काफ़ी हद तक ट्विन फ्लेम जर्नी से गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं दी एम्परर और क्वीन दोनों साथ में आ गए हैं, जो कि कई हद तक ये रिफ्लेक्ट करते हैं कि दोनों ही एक बराबर रहेंगे। वो भी प्रैक्टिकल सोचेंगे, आप भी प्रैक्टिकल सोचेंगे, आप भी बहुत ज़्यादा लाइफ में आगे बढ़ने का अप्रोच रखेंगे, ये भी आगे बढ़ेंगे, लेकिन साथ ही साथ आपको मिस करेंगे, आप भी मिस करेंगे, दोनों एक दूसरे को मिस करेंगे। और दोनों की एकदम मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ढीठ पोजीशन रहेंगी। आप बोलेंगे कि प्रॉपर तरीके से कमिटमेंट दो और डिमांड्स रखेंगे और ये चाहेंगे कि आप इनकी बात सुने। पर काफ़ी हद तक मैं ये कह सकती हूँ कि दोनों के बीच में किसी तरीके का कम्युनिकेशन हो सकता है, बट आप अपने आप के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को चुनते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। बहुत हद तक मुझे काफ़ी लोगों के लिए, जैसे कि मैंने कहा, डिफर कर सकता है। बहुत लोगों के लिए सेलिब्रेशन का टाइम भी आ सकता है, जहाँ पे एक प्रॉपर तरीके का आंसर आपको आपके पर्सन से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। काफ़ी हद तक ओवरऑल अगर आउटकम देखें कि आप दोनों की लव लाइफ का ओवरऑल आउटकम क्या होगा, तो मिला जुला होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि ना आर ना पार, बुरी तरीके से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत कुछ अचानक अच्छा और बहुत कुछ अचानक से बुरा, इस तरह से होता हुआ दिखाई दे रहा है। लाइक रोलर कोस्टर की राइड रहेगी, जिसे आप इस तरह ऊपर अप एंड डाउन एंजॉय करेंगे। काफ़ी हद तक पहले डाउन रहेगा, उसके बाद अप होगा। अप्रैल के एंड में मुझे एंड होता होता आपकी लाइफ में कुछ आउटकम आता हुआ दिखाई दे रहा है। पर काफ़ी हद तक आप मुझे कोई निर्णय लेते हुए दिखाई दे रहे हो, कोई डिसीजन पे आते हुए दिखाई दे रहे हो, और आपके पर्सन आपको अप्रोच करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अब देखते हैं करियर वाइज कैसा रहेगा आप लोगों के लिए अप्रैल मंथ। यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि स्कॉर्पियो राशि वालों का कैसा रहेगा अप्रैल का मंथ करियर वाइज। काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है एक्शन मोड में रहेंगे आप अप्रैल मंथ में। मुझे करियर के वाइज से देखा जाए, कोई काम नया तरीके से शुरू करेंगे या कोई क्रिएटिव आइडिया या कोई नई बिगनिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत टाइम से अगर काम पे ध्यान नहीं दे पा रहे थे, तो इस महीने मुझे बहुत ज़्यादा काम पे ध्यान देते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी एग्रेशन रहेगा, काफ़ी उत्साह भी रहेगा, काफ़ी कॉन्फिडेंट रहेंगे आप अपने आप को लेकर, और काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ है कि आप जो है अपने काम को लेकर चिंतित भी बहुत ज़्यादा रहेंगे, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और अपनी अपॉर्चुनिटीज़, अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। काम को लेकर अगर बहुत समय से कोई काम ढूंढ रहे हैं, तो उसकी आसार मुझे लगभग स्टार्टिंग मंथ अप्रैल के दिखाई दे रहा है, लेकिन उससे कुछ खास सेटिस्फाइड नहीं दिखाई दे रहे हैं। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब ढूंढ रहे हैं, तो पॉसिबिलिटीज़ है कि कुछ तरीके के पैसे वगैरह का इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है। लेन देन कहीं ना कहीं होते हुए दिखाई दे रही है, और उसमें भी मुझे किसी तरीके की चीटिंग होने के आसार ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटीज़ है कि अप्रैल के एंड वीक में आपके साथ कोई धोखा या कोई चीट कर सकता है, कोई स्कैम कर सकता है। तो थोड़ा फूक फूक कर आंखें खुली, बोलते हैं ना, फूक फूक कर कदम रखें और आंखें भी खुली रखें। खुद को अलर्ट रखना ज़रूरी है। अगर कोई नया काम शुरू कर रहे हैं, तो पॉसिबिलिटीज़ है कि आपके पार्टनर जो है आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, या कहीं ना कहीं ऊपर नीचे अप एंड डाउन दिखा सकते हैं। काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि आप जो है किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, या घर के किसी माहौल को लेकर बहुत डिस्टर्बेंस बनी रहेगी आपके अंदर। मिड वीक में, अप्रैल के मिड मंथ में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप घर वालों की चिंता रहेगी, बहुत ज़्यादा हो सकता है कि कोई बीमार होगा उसकी चिंता रहेगी, किसी के बारे में चिंतित रहेंगे, और बहुत मुश्किल से काम धाम पे ध्यान दे पाएंगे। कहीं ना कहीं आपका फोकस डगमगाता हुआ मिड मंथ में मुझे दिखाई दे रहा है। स्टार्टिंग मंथ में फोकस जितना अलर्ट होगा, जितना कॉन्फिडेंस होगा, मिड मंथ में उतने ही आप मुझे हारे हुए और बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को ना बेटरमेंट के लिए घसीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बेटरमेंट ज़रूर मिलेगी, पर बहुत मेहनत करने के बाद, बहुत स्ट्रगल और हार्डवर्क के बाद आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। जिनको जॉब चाहिए उनको जॉब मिलेगा, लेकिन कुछ खास सेटिस्फैक्शन नहीं होगी, ये मैं आपको बता देती हूँ। ऑप्शंस बहुत ज़्यादा रहेंगे आपके लाइफ में। एंड ऑफ अप्रैल मंथ में कुछ ऑप्शंस रहेंगे जिसको लेकर आपको क्लैरिटी नहीं रहेगी, कन्फ्यूजन रहेगी, और काफ़ी हद तक, जैसे कि मैंने कहा, कि कोई चीटिंग हो सकती है, कोई सांप या कोई नाग या नागिन आपको डस सकते हैं। तो थोड़ा संभल के रहने की ज़रूरत है, थोड़ा आंखें खुली रखने की ज़रूरत है। और किसी निवेश में अगर आप प्लान कर रहे हैं इस महीने अप्रैल में, तो अवॉइड किया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। किसी तरीके की इन्वेस्टमेंट आपके लिए अच्छी नहीं होगी। और फाइनेंस के लेवल पे भी अगर देखा जाए, तो फाइनेंस लेवल पे मुझे ओके पोजीशन पे दिखाई दे रही है। ना कोई खास गुड न्यूज़ रहेगी, ना कोई बहुत ही बुरी गुड न्यूज़ रहेगी, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। मीडियम रहेगा, यानी कि जितना चाहिए उतना मिल जाएगा। भगवान की कहीं ना कहीं मेहरबानी बनी रहेगी। कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स या स्ट्रगल्स मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। और फाइनेंस के मैं कहीं ना कहीं ये भी कहूँगी, सेविंग रखें, अपना फ्यूचर प्लान रखें। कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटीज़ है कि आप कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट करेंगे जहाँ आपको धोखा हो सकता है, तो आंखें खुली रखें। और स्पेशली अवॉइड कर सकते हैं तो अप्रैल मंथ में अपनी फाइनेंस को लेकर कोई भी इन्वेस्टमेंट ना करें, या प्रॉपर्टी में या किसी भी चीज़ में निवेश करना आपके लिए सही नहीं रहेगा। अब देखते हैं आपकी हेल्थ का आउटकम। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, हेल्थ का क्या अपडेट है स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए। हेल्थ, और पहले हेल्थ देखते हैं फिर एजुकेशन देखते हैं, ठीक है।
ओके, हेल्थ ओवरऑल बहुत अच्छी रहेगी अप्रैल के स्टार्टिंग और मिड वीक में। काफ़ी हद तक मुझे बहुत स्पिरिचुअल होते हुए दिखाई दे रहे हो। मुझे लग रहा है कि काफ़ी हद तक काफ़ी लोग योगा करेंगे, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करेंगे, या बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी करेंगे जिससे खुद के मन को बहुत ज़्यादा शांति मिलती हुई दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा दान धर्म भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है कि आपकी स्टार्टिंग मंथ और मिड मंथ में आप बहुत ज़्यादा सेहतमंद महसूस करेंगे, खुशी और काफ़ी हद तक अपने अंदर बहुत ज़्यादा एक एनर्जी महसूस करेंगे। एंड ऑफ द मंथ मुझे किसी तरीके की स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं हेल्थ को लेकर। काफ़ी लोगों के लिए स्टमक में प्रॉब्लम हो सकती है, स्टमक में या हाथ में दर्द हो सकता है। कुछ लोगों को आंखों की दिक्कत आ सकती है, आंखों में प्रॉब्लम हो सकती है, या इचिंग शुरू हो सकती है। बॉडी इचिंग भी हो सकती है, किसी से एलर्जी से भी प्रॉब्लम हो सकती है। आपको काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आपके बाल या तो बहुत जल्दी सफ़ेद हो जाएंगे या तो बहुत जल्दी झड़ना शुरू हो जाएंगे अप्रैल के एंड में। ठीक है, वो कई हद तक आपकी सोच विचार या किसी तरीके के कन्फ्यूजन या बहुत ज़्यादा मेहनत करने के कारण खुद पे ना ध्यान देने से होगा। काफ़ी लोगों के लिए अलग अलग डिफ़र करेगा। जैसे कि मैंने बताया, हेल्थ इश्यूज़ जो है अप्रैल के एंड वीक में मुझे ज़्यादा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। शुरुआत में और मिड में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही, सेहत बहुत अच्छी रहेगी। और जितना हो सके खुद को प्रिकॉशन लें, और मतलब जो चीज़ों का ध्यान देना चाहिए वो चीज़ों का ध्यान दें, रूटीन सेट करें। और अगर आपको कई हद तक थोड़ी भी तबीयत ख़राब लग रही है तो आप जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि मुझे पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी लोगों के लिए कोरोना भी लग रहा है। तो थोड़ा सिक्योर चलना, सेफ चलना बेटर रहेगा। आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, अब एजुकेशन की बात करते हैं। अब देखते हैं एजुकेशन का क्या आउटकम होगा। यूनिवर्स मुझे बताएं स्कॉर्पियो राशि वालों के एजुकेशन का क्या आउटकम होगा। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द मैजिशियन। काफ़ी हद तक स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही अच्छा महीना होगा। कोई विक्ट्री, कोई सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है, जिसको लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहेगी, एनर्जी भरपूर रहेगी। पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा अलर्ट रहेंगे, अपनी स्टडीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस देते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि अपने एजुकेशन में कहीं तरीके का कोई डाउट नहीं होगा। बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अच्छे सक्सेसफुल मोमेंट्स आप एक्सपीरियंस करेंगे अप्रैल में। अगर कोई एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम क्लियरेंस हो जाएगी, और अगर कोई जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए भी मुझे अच्छी हामी भरते हुए दिखाई दे रहे हैं। फाइनेंस की भी दिक्कत मुझे लग रहा है कि अगर स्टूडेंट्स हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कई हद तक अच्छा फाइनेंस मिलेगा। किसी तरीके की इच्छा पूरी होते हुए दिखाई दे रही है। अगर आप कोई तरीके की सक्सेस अगर मैनिफेस्ट कर रहे हैं एजुकेशन में तो वो मिलता हुआ मुझे आपको दिखाई दे रहा है। पॉसिबिलिटीज़ ऑफ ट्रैवलिंग भी है, बहुत लोगों के लिए हो सकता है आप ट्रैवल बाहर देश में अपनी पढ़ाई के लिए ट्राई कर रहे हैं तो वहाँ से कोई खुश खबर आपको आती हुई दिखाई दे रही है। ओवरऑल एजुकेशन के मैटर में देखा जाए तो बहुत ही सक्सेसफुल रहेगा आपका अप्रैल महीना स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, अब देखते हैं हेल्थ हमने देख ली, एजुकेशन भी देख ली। अब गाइडेंस देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहती है अप्रैल महीने के लिए, अप्रैल मंथ के लिए उनकी तरफ से क्या गाइडेंस है। सो जो कार्ड आया वो कहता है एक्सपीरियंसिंग ग्रेस, शेयर योर गिफ्ट विद ग्रेस, वेव्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड लव आर कमिंग टू यू। तो यस, आपको प्यार बहुत जल्दी मिलने वाला है। अपना एक्सपीरियंस दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें, यानी कि जो चीज़ें आप एक्सपीरियंस करते हैं उसको शेयर करने की ज़रूरत है। अपनी गिफ्ट्स वगैरह जो है उसको लेकर भी शेयर कर सकते हैं। लाइक कुछ लोगों को खुश करने के लिए गिफ्ट्स दे सकते हैं, या कुछ भी अच्छा कर सकते हैं जिससे आपको बेहतर महसूस होगा। आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनेंगे अगर आप अपना नॉलेज दूसरों से शेयर करेंगे। तो अपने आप के अंदर ही अपने मन में सारे नॉलेज को मतलब बोलते हैं दबाकर मत रखना। जितना हो सके बांटने से ही बढ़ेगा आपका ज्ञान भी और आपका नॉलेज भी, और काफ़ी हद तक लोग आपसे इंस्पायर होंगे, आपकी छवि से इंस्पायर होंगे। इसलिए आप अपने आप को जितना हो सके थोड़ा क्लासिक ग्रेस में मेंटेन करके रखें। ठीक है, सो ये हो गई। और उसके अलावा रेमेडी की अगर बात करें तो मैं काफ़ी हद तक रेमेडी में आपसे कहूँगी कि जितना हो सके आपको गुलाबी कलर का कपड़ा जो है वो अपने पर्स में रखना चाहिए। छोटा सा चौकोर में काट कर गुलाबी कलर का कपड़ा अगर आप अपने पर्स में रखते हैं तो काफ़ी हद तक आपकी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो जाएंगी। कोई भी दिक्कत और स्ट्रेस अगर आपकी लाइफ में हो रही है तो उससे काफ़ी हद तक आपको रिलीफ मिलेगा। ठीक है, अगर आपको हेल्थ इश्यूज़ है तो उसमें भी काफ़ी हद तक अच्छा बेहतरीन रिजल्ट होगा। गुलाबी कलर का कोई भी कपड़ा आपके पास हो, बेबी पिंक या पिंक, तो छोटा सा काट कर एक चौकोर भाग में काट कर अपने पर्स में रख दें, और फिर देखें कुछ चमत्कार होंगे। अप्रैल में जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो उसमें काफ़ी हद तक आप उसको स्ट्रेंथ के साथ डील करना सीख जाएंगे। ठीक है, सो यही बहुत सिंपल रेमेडी है आप लोगों के लिए। सो चलिए, देखा आपने ये रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, मस्त वाला लाइक ज़रूर चिपकाना एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आने वाले समय में ऐसी और राशि पे बेस पर आप जो है अपनी मंथ वाइज पता कर पाएँ कि आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। और यस, मेरे 2 और चैनल है, आप चाहे तो उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का भी अकाउंट है, उधर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। सभी की लिंक्स जो है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है तो पर्सनल रीडिंग
के लिए चार्जेस लागू होते हैं, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती। उसके लिए व्हाट्सअप का नंबर मैंने अपने वीडियो पे दे रखा है। अब व्हाट्सअप का नंबर मुझे व्हाट्सअप करके अपनी सारी डिटेल्स ले सकते हैं कि कैसे होता है, क्या होता है, पूरा कोटेशन आपको बताया जाता है, प्रोसीजर बताया जाता है। उसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होता है, ठीक है, कॉल नहीं, ध्यान रखिएगा इस बात का। सो बस मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखना, मुस्कुराते रहना, खुद को जितना हो सके पॉजिटिव रखने की कोशिश करें, ठीक है। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।